यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर पल्लवी पटेल सिराथू विधायक महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण। अपना दिल का मेरा वादी का संपर्क संपादक पखवाड़ा संपन्न प्रयागराज तहसील करछना के अंतर्गत कैसी चौराहा अमर बाजार में गुरुवार को संपर्क संवाद पखवाड़ा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर पल्लवी पटेल सिराथू विधायक महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण किया। कार्यकर्ताओं ने उन्हें पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया तथा इस मौके पर कुछ लोगों ने अपना दल का मेरा वादी की सदस्यता ग्रहण किया। मुख्य अतिथि लोगों के साथ संवाद किया और आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सतर्क रहकर पार्टी के पक्ष में मतदान के लिए जोर दिया। सभा का संचालन रामसागर पटेल ने किया और कुछ गायक कलाकारों ने मुख्य अतिथि का गीत के माध्यम से उनका स्वागत किया। इस मौके पर राष्ट्रीय महासचिव पंकज निरंजन, प्रदेश अध्यक्ष CL पटेल, जिला अध्यक्ष रमेश पटेल, दिलीप पटेल, इंद्रजीत पटेल, एडवोकेट BL साहू आदि भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। प्रयागराज करछना से लालचंद प्रजापति की खास रिपोर्ट। और जितनी हो हमारी हिस्सेदारी, इस देश को आगे बढ़ाने में हमारी उतनी जिम्मेदारी। और क्या बोले कि अभी 3 प्रदेशों का जो चुनाव हुआ वो तो नमूना था किस तरीके से विपक्ष हारेगा। ये हमेशा आपको सिक्के का एक पहलू दिखाते हैं, सिक्के का दूसरा पहलू दिखाने में आए हैं। अगर हम हारे होते, अगर विपक्ष हारा होता, वो विपक्ष तो जातिवाद जनगणना की मांग कर रहा है, तो ये 3 प्रदेशों में कहीं यादव, कहीं आदिवासी, कहीं चौधरी, कहीं कनौजिया ऐसे मुख्यमंत्री न बनाते, जे बनाते उनको जो आपको उल्लू बनाते। लेकिन आपने चुनाव हार कर भी इनसे चुनाव इस शर्त पे जीत लिया कि आपको जाति की राजनीति करनी ही पड़ गई और आप कहते थे कि विपक्ष जाति की राजनीति करता है। अरे क्या झूठ बोल रहे हो। ये देश जातियों का है और इस देश में जातियों के बगैर राजनीति नहीं हो सकती। और अगर राजनीति और सत्ता है तो सबसे पहले जातियों को उनका अधिकार देना सुनिश्चित कर दीजिए। और जिस आरक्षण को आप छोड़ने की बात कर रहे हैं, अगर वो आरक्षण और संविधान से खिलवाड़ हुआ तो इस देश का किसान, कमेरा, मजदूर, पिछड़ा, दलित, शोषित समाज इस देश में आग लगा देगा, लेकिन संविधान पे आंच नहीं आएगी। आप सभी का अपना बहुत बहुत आभार। आप लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में हमारा हौसला अफजाई की। बस इतना ही मानते हैं कि जितनी बातें आपको सही लगी हो, आपके मन को भाई हो और आपको लगता है कि इसके चिंतन मनन होना चाहिए और इस रास्ते में समाज को चलना चाहिए, तो आप जहां भी बैठे वहां बैठ करके हमारा साथ देने का काम कर दीजिएगा। अपने साथ 5-5 लोगों को इन विचारधाराओं से कनेक्ट करते हुए इस देश में सत्ता परिवर्तन के साथ एक नई व्यवस्था कायम करने में अपना सहयोग दीजिएगा। बहुत बहुत आभार। नमो बुद्धाय। जय अपना दल, जय समाजवाद, जय संविधान। हर नौजवान को रोजगार मिलेगा। आपने साथ दिया क्योंकि आपको वादा किया था कि महिला का सम्मान और सुरक्षा गारंटी करेंगे। आपने साथ दिया क्योंकि आपको वादा किया था 15-15 लाख खाते में आएंगे। कहा था कि नहीं कहा था? तो अब 2014 का वादा पूरा हो गया? नहीं। अगर 15-15 लाख खाते में आए तो बिटिया 5-5 लाख लेके जाएगी। आए? नहीं आए। किसान की आय दुगनी हुई? नहीं हुई। अगर हो गई तो उसका कमीशन ले गए होंगे। हो गई? नहीं हुई। तो अब जब आपके बीच में आए तो इनसे एक सवाल पूछिएगा कि हमने आपका साथ दिया, हमने अपनी सबसे कीमती ताकत वोट आपके पक्ष में डाली इस वादे के साथ कि हमारा भविष्य बेहतर होगा। लेकिन अगर आपने हमको छलने का काम किया है, तो अगर हम आपको रंग से राजा बना सकते हैं तो राजा से रंग बनाने का अधिकार भी आप लोगों से वादा लेने आएंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती के वो छात्र जो बड़ी मुश्किल दौर से गुजरते हुए अपनी नियुक्ति के लिए आज 500 दिन से लखनऊ की सर्द रातों में बैठे हैं, उनके लिए न्याय की लड़ाई कौन लड़ेगा? अगर वो हमारे समाज का बच्चा है, हमारा
हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती वाले छात्र छात्राओं की नहीं, बल्कि अपने समाज के हर नौजवान लड़की का साथ में देने के लिए तैयार हूँ। हर लड़ाई में मैं आगे खड़े होने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आपको इस देश में व्यवस्था परिवर्तन कायम करने के लिए आपको अपनी इस बेटी का साथ देना होगा। कौन बुरा कौन अच्छा, मैं ये कहने आई हूं कि हम क्यों चले जा रहे हैं। मैं ये कहने आई हूं कि अगर इस देश का दलित पिछड़ा शोषित इस देश का सबसे बड़ा समाज है तो हमारे हकों को सुनिश्चित करते हुए जातिवाद जनगणना क्यों नहीं कराई जा रही है। बिहार भी इस देश का एक प्रदेश है और अगर बिहार में जातिवाद जनगणना के आंकड़े जारी किए जा सकते हैं तो उत्तर प्रदेश तो इस देश का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है और जहां का रास्ता सीधे दिल्ली जाके खोलता है और सत्ता में बैठाने का काम करता है। अगर उस प्रदेश की मांग है और संपूर्ण देश की मांग है कि जातिवाद जनगणना होनी चाहिए तो ये सरकार में बैठे लोग जातिवाद जनगणना के नाम पर अपने काम में टेक लगा के क्यों बैठे हैं।